5 पिक्चरें बनी थी भगत सिंह पे, और एक तो शायद आज तक रिलीज ही नहीं हुई। वहाँ भगत सिंह के भाई आए थे हमारी शूटिंग पे। जिसने मेरी पिक्चर देखी वो बॉबी की पिक्चर नहीं देखेगा, लेकिन जिसने बॉबी की पिक्चर देखी वो मेरी पिक्चर तो कभी नहीं देखेगा। और हमारी वही एक पिक्चर है जिसमें हमको नेशनल अवार्ड मिला, वो पिक्चर ही हमारी सबसे बड़ी डिजास्टर। कुछ हमारे यहाँ डायरेक्टर ऐसे हैं जिनको ये बिलीव ही नहीं होता कि फिल्म में लिपसिंग गाना नहीं होना चाहिए। जब आप लिपसिंग नहीं रखते हो गाने की तो आपको यही नहीं लगता कि ये गाना क्यों बज रहा है। जो कमर्शियल हिट पिक्चरें बनाते हैं उनके गाने हमेशा लिपसिंग होते हैं। ये आपकी फिल्म है जिसने लाइफ बदल दी आपकी। राजा हिंदुस्तानी एक ऐसी पिक्चर थी, ब्लॉकबस्टर हिट जिसको बोलते हैं, और प्लस म्यूजिक प्लस एवरीथिंग। हम लोग फर्स्ट म्यूजिक कंपनी थे, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ कि कोई म्यूजिक कंपनी फिल्म को होल्डिंग दे रही है। 5 पिक्चर के बाद फिर हमने अपनी पिक्चरें बनाना शुरू की। अभी तो पायरेसी इंटरनेट पे लीक हो गई। कैसेट के जमाने में बहुत पायरेसी होती थी। आप ये समझ लो कि अगर हम 20% माल बेचते थे तो पायरेसी 80% बिकता था। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है द रमेश तौरानी फ्रॉम टिप्स इंडस्ट्रीज। और सर नमस्कार सर। पहले तो नमस्कार। सच में आज ऐसे लग रहा है कि हमारे X3 के मालिक आए हैं, क्योंकि मतलब हम तो बच्चे हैं। जब कोई बड़ा रोलेक्स पहनी हो, सर मैंने भी पहनी, चीयर्स कर दीजिए। चीयर्स। अरे तुम भी करो। ओह आज रोलेक्स पॉडकास्ट है। सो आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज बहुत बड़े बंदे के साथ समझदार बातें, इंडस्ट्री की समझदार वाली बातें सुनने को मिलेगी, स्ट्रगल सुनने को मिलेगा कि कैसे यहाँ से यहाँ पहुंचे। और हर्ष तो मैं बोल दूं डाई हार्ट फैन है सर। पिछले 4 दिन से आप ही के फोटो देख रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि इसको आपसे प्यार तो नहीं हो गया। सुबह भी आज आप ही के बारे में पढ़ रहा था, यूट्यूब में भी देख रहा था, बहुत सारी चीजें थी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं आपको रिलेट कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा पहले आपकी सेहत अच्छी खासी मेरे जैसी थी, अब हम दोनों ही अच्छे हो गए। तो मुझे लगता है सर आप प्रोड्यूसर हैं, हीरोइन मिल चुकी है, हीरो आप, लाइट वाले दादा हैं हमारे। अच्छा, फिल्म एक बना लेते हैं। डायरेक्टर बोल देती, राइटर बोल देती। लेकिन सर बहुत बहुत वेलकम है आपका। आज हम धन्य हो गए कि आज इतने बड़े बंदे हमारे पॉडकास्ट में आए। आज बहुत सारी बातें करनी है आपसे। पहले बताइए आप क्या खाएंगे पिएंगे सर? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं खाना खा के आया, बहुत अच्छा खाना खा के आया। बस क्या खा कर आए सर? कढ़ी चावल। अरे ओहो, और आप मान नहीं सकते, मतलब हमारे यहाँ पे हमेशा 10-15 मिनट कोई लेट ही हो जाता है। ये पहली बार देखा 15 मिनट पहले कोई आ गए। इसे कहते हैं अभी प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर को पता है लेट होने का मतलब क्या होता है। के पैसे कटते हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहते हैं कि 90s के जो गाने हैं, टिप्स फिल्म्स के ही गाने हैं, टिप्स म्यूजिक के गाने हैं। टिप्स ने जो फिल्में बनाई कहीं ना कहीं बहुत आइकॉनिक म्यूजिक है। और आई थिंक आज जो हम नॉन फिक्शन शोज करते हैं उसमें जो गाने गाए जाते हैं या जो डांस किया जाता है वो 99% टिप्स के गाने होते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने एक धरोहर दी है इंडस्ट्री को, और वो बहुत बहुत बड़ी बात है। बट आज का ज़माना सर बहुत बदल गया है। आज मतलब म्यूजिक लेबल शुरू करना या फिल्म बनाना या कोई कंटेंट डालना बड़ा सिंपल सा इजी हो गया है। जब आपने टिप्स इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी आप लोगों ने 81 में, सर 81 का दौर कैसा था और कैसे शुरुआत हुई? हमने पहले हमारी कैसेट और रिकॉर्ड की शॉप थी पहले, 78 की दुकान जो होती थी। हाँ, कैसेट बेचते थे, रिकॉर्ड बेचते थे, एलपी रिकॉर्ड आते थे उस टाइम पे। फिर हमने 81 में अपनी कंपनी खोली टिप्स, और उसमें हम बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स रीजनल और जैसे मराठी, गुजराती, सिंधी इस टाइप के करते थे। तो रिकॉर्ड करते थे और फिर कैसेट बना के बेचते थे, वैसा सिस्टम था। तो वो अच्छा चल रहा था। तो हमको 86-87 में एक हमको आर्टिस्ट मिली बहुत अच्छी, जिसका नाम था मिलन सिंह। अच्छा। तो मिलन सिंह 2 आवाजें निकालते थे? हाँ, 2 आवाजें नहीं, वो 10 आवाजें निकालती थी। मतलब वो लता जी की आवाज में भी गाती थी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज में भी गाती थी, किशोर कुमार की आवाज में भी गाती थी। उसके मतलब जितने लीजेंड सिंगर से तलत महमूद, हेमंत कुमार, सबका करती थी। तो हमने उसके ऐसे कुछ 10 सिंगर जो लीजेंड्स हैं उनका एक कैसेट बनाया, फनकार एक आवाज़ें अनेक, और वो हमने हिंदी में रिलीज़ किया। तो वो हमको दिल्ली साइड, नॉर्थ साइड बहुत अच्छा रिस्पांस आया। इतना अच्छा, मतलब जैसे कि आप पहले दिन ही सुपर हिट हो गई वो कैसेट। तो हम बना नहीं पाए उतना जितना डिमांड था। तो फिर हम लोग को पता चला कि नॉर्थ के मार्केट का भी इतना बड़ा मतलब पोटेंशियल है। तो उससे हमने फिर हिंदी प्रोग्राम्स करने शुरू किए, और हिंदी में काफ़ी हमारे पंजाबी प्रोग्राम्स किए, और मिलन सिंह के साथ 2-3 पंजाबी कैसेट भी किए, वो बहुत अच्छी चली। और वहाँ से हमको एक नॉर्थ का नॉलेज मिला। और उस ज़माने में 2 नई कंपनी आई थी, टी सीरीज़ और वीनस, जो
हिंदी फिल्म म्यूज़िक लेना शुरू किया उन्होंने। तो हमने, हमारा भी आइडिया वही था कि चलो हम भी इसमें जाएंगे, और 88 से 89 से हमने हिंदी फिल्मों का म्यूज़िक लेना शुरू किया, और वैसे करके हम लोग फिर बढ़ते गए। क्या बात है। बढ़ते गए नहीं सर, फिर पूरी भगवान की दया होगी और बढ़ ही गए। सर आप सिंधी है, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो सिंधी होने का फायदा हुआ इस बिजनेस में? रिस्क है, रिस्क लिया था बहुत हमने उस टाइम पे। मतलब अगर जब हम लोग, मुझे याद है पहली पिक्चर हमने ली थी एक गुनाहों का देवता करके एक पिक्चर थी, तो मिथुन चक्रवर्ती और संगीता बिजलानी की, वो 2.25 लाख में ली थी हमने। खाली म्यूजिक खाली म्यूजिक, और 2.25 लाख में अब हम कमिट तो करके आए, उसको 25,000 का चेक दे के आए कि एक साइनिंग अमाउंट, और हम दोनों भाई कम से कम 2-3 दिन सोए नहीं कि इसको चुकाएंगे कैसे। अरे बाप रे। तो वैसे करके। सर सच में एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि आज हम भी छोटी सी कंपनी चलाते हैं, हमारा भी छोटा सा म्यूजिक लेबल है। हम समझते हैं कि जब सब इजी हो गया है तब भी इतना मुश्किल है, तो वो दौर में जहाँ पर इतना डिफिकल्ट बिजनेस, इतनी, और आप नींव ही रख रहे थे आई एम श्योर, सो वो दौर में कैसे आप लोगों ने ये सब मैनेज किया? प्रमोशंस होते नहीं थे। प्रमोशन आजकल किसी का गाना आना होता है ना सर, तो इतना जगह जगह बजता कि वो याद हो ही जाता है। हाँ। पहले प्रमोशंस नहीं होते थे, इतना सोशल मीडिया नहीं होता था। आई थिंक 90 में ना, पहले खाली प्रमोशन के नाम पे टीवी पे, दूरदर्शन पे एक चित्रहार प्रोग्राम आता था, उस पर स्पॉन्सर सॉन्ग बजता था थर्सडे को, तो उससे पिक्चर बहुत गर्म हो जाती थी, म्यूजिक गर्म हो जाता था। और फिर उसके बाद आई थिंक 90 में, और हम लोग क्या उस टाइम इतना भी डिफिकल्ट था कि आपने ट्रैक लिया, फिर आप उसका मास्टर बनाओ, कैसेट बनाओ, कैसेट आप बेचो डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देगा आगे रिटेलर को, रिटेलर उसको पैसा देगा, वो हमको पैसा देगा। मतलब ये पूरा प्रोसेस था। पहले तो एक मैन्युफैक्चर करो कैसेट, और फिर आप उसको होलसेलर को दो, फिर आप वो रिटेलर को देगा, फिर पैसा आपको आता है। तो ये पूरा एक राउंड था। अभी वो वैसा नहीं है। अभी तो जैसे ही टेप गाना रेडी हुआ, चलो यूट्यूब पे डाल दो, सोशल मीडिया पे डाल दो, कहीं भी जो स्ट्रीमिंग साइट्स है उस पर डाल देते हैं। तो वो, लेकिन उसमें क्या होता था, जो पिक्चर हिट होती थी ना, उसका कैसेट ऐसे बिकता था जैसे जैसे केक बिकता है, हमेशा बोलते थे ना, सेलिंग लाइक हॉट केक्स, वैसा होता था। तो वो एक बहुत अच्छा वो चीज़, और सीडी कैसेट बहुत बिकते थे उस जमाने में। और आज मतलब लोग क्या, ऑटो वाले या गिवन कार्स में कैसेट बजते थे हर जगह, और लोग कैसेट सुन के खराब हो जाती थी, कैसेट फेंक के दूसरी कैसेट लेते थे, तो वो उससे बहुत अच्छा होता, धंधा बहुत अच्छा हुआ उस टाइम पे। एंड देन वी स्टार्टेड लाइक दैट। बट सर जैसे अभी तो पायरेसी उस पे ही होती है, जो भी इंटरनेट पे लीक हो गई, वो टाइम पे तो हमने, मतलब जैसे मैंने देखा है छोटे शहरों में या कहीं, ऐसे एक रेकड़ी होती थी, रेकड़ी पर ऐसा पत्थर ढगला होता था। कैसेट के ज़माने में बहुत पायरेसी होती थी। आप ये समझ लो कि अगर हम 20% माल बेचते थे, तो वो पायरेसी 80% बिकता था। 80%? हाँ, 80% पायरेसी थी। 80% पायरेसी थी उस टाइम पे भी। तो सोचो सर, आप इतने अमीर हो गए हो, 80% वाले तो कितने ही हो गए होंगे, है ना? देखो। तो सर ये जो आपके परिवार में म्यूजिक का, या जो आपने म्यूजिक कंपनी शुरू किया फिल्म, कोई फादर या ग्रैंडफादर, कोई कलाकार या कुछ ऐसे आर्ट फील्ड में थे? नहीं थे। हम लोग फर्स्ट जनरेशन है जिन्होंने ये म्यूज़िक का धंधा शुरू किया। जैसे हम लोग, मैंने बताया ना, कैसेट रिकॉर्ड बेचते थे, तो रिकॉर्ड बेचने से एक छोटी कंपनी खोली। छोटी कंपनी को धीरे धीरे करके हम लोग हिंदी में जाके फिर ऐसे किया। तो हम लोग नहीं किया, हमारे फादर की शॉप थी, तो उसके बाद हम लोग फिर। सर आप मुंबई से ही हैं? हाँ, मुंबई से, बॉर्न एंड बॉटअप इन मुंबई। तो अभी आपके बच्चों को भी इंटरेस्ट है म्यूजिक के, ये फिल्मों में, उसमें? हाँ है। मेरी 3 बेटियां हैं। मेरी एक बेटी मेरे साथ है प्रोडक्शन में, और वो सब पिक्चरें जो अभी हम बना रहे हैं, मैरी क्रिसमस, गैसलाइट, सब में वो इन्वॉल्व है, भूत पुलिस। मेरी सेकंड डॉटर इज़ डायरेक्टर, स्नेहा टोरानी उसका नाम है। शी हैज डायरेक्टेड फिल्म फॉर रॉनी स्क्रूवाला के RSVP के लिए, भंगड़ा पाले। अच्छा। उसकी पिक्चर अभी कुछ 2-3 साल पहले रिलीज हुई थी। भंगड़ा पाले। एंड माय थर्ड डॉटर इज इन फूड बिजनेस, वीगन फूड बिजनेस। वीगन? या योगी सत्वा उसका एक ब्रांड है, तो उसमें योगी सत्वा। तो ये वीगन फूड बनाते हैं? वीगन फूड बनाते हैं जो। हाँ, वो तो शी इज अ शेफ एंड शी हैज दैट, शी इज द एक्सपर्टीज ऑन दैट। घर की बेटी पूरी अलग काम है। और देखो, तो सर आपने जब म्यूजिक एक बार चल पड़ा, म्यूजिक का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, उसके बाद आपने जब फिल्में बनाई, तो फिल्में बनाने का रीज़न यही था कि यार
हमारे ही गानों की वजह से फिल्में चल रही है, कहीं ना कहीं गरम तो गाने ही करते रिलीज से पहले, उसके बाद ही लोग थिएटर पे जाते हैं। तो आपको ये लगा कि यार चलो हम भी फिल्मों में जाते हैं, या आपको वो टाइम से था कि नहीं यार फिल्म बनानी है? नहीं देखो, ग्रेजुअली प्रोजेक्ट प्रोग्रेशन था। जैसे हमने म्यूजिक ली तो सब एक्टरों से आपका एक टाइम ऐसा आ गया 90s में जी टीवी आ गया था, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो टीवी पे भी प्रमोशन होता था और हम लोग फर्स्ट म्यूजिक कंपनी थे, क्योंकि हमको अपना प्रेजेंस फेल्ट करवाना था उस वक्त मार्केट में, क्योंकि सारे गामा था, HMV, म्यूजिक इंडिया और टी सीरीज, वीनस, ये सब थे। तो हमको भी अपना प्रेजेंस, अभी हम क्या नया करेंगे कि लोग प्रोड्यूसर हमको म्यूजिक दे। तो हमने क्या किया, शुरू होर्डिंग्स, जो होर्डिंग्स लगती है ना बॉम्बे में, वो होर्डिंग्स लगाना शुरू कर दिए पिक्चर के। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ कि कोई म्यूजिक कंपनी फिल्म को होर्डिंग दे रही है। ओ अच्छा। मतलब पिक्चर जब उसकी थिएटर में आ रही तो उसके 15-20 दिन पहले हम लोग होर्डिंग लगा दिए उसके। तो वो बहुत उनको अच्छा लगा कि, और उस टाइम पे एक पेपर आता था स्क्रीन करके, आपको मालूम होगा, स्क्रीन, तो उसमें फुल पेज लेते थे हम लोग, हम ऐड करते थे, हम ऐड पे खर्चा करते थे। तो प्रोड्यूसर बहुत खुश होता था कि ये बहुत अच्छी म्यूजिक कंपनी है, बहुत पैसा खर्चते हैं प्रमोशन पे। तो ऐसे करके हम लोग अपना एक नाम बना। जैसे दोस्ती हो गई, एक्टरों से दोस्ती हो गई, प्रोड्यूसरों से दोस्ती हो गई, तो फिर हमने 3, 4, 5 हमने जॉइंट वेंचर्स किए, जिसमें बेकाबू था, हकीकत, जीत और राजा हिंदुस्तानी राजा हिंदुस्तानी और कुली नंबर 1 हमने बनाया। वो फिर वाशु का वो फर्स्ट पिक्चर था, तो वाशु भी चाहता था कि पिक्चर बनाए साथ में। तो बोले ठीक है चलो हम सेटअप बनाते हैं, आप पिक्चर बनाओ, वैसे करके किया। एंड देन वी स्टार्टेड ओवर। ये 5 पिक्चर के बाद फिर हमने अपनी पिक्चरें बनाना शुरू किया। और ये कल्ट है, मतलब हम कुली नंबर 1 या हम राजा राजा हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी आज भी गाने, मैं डांस दीवाने शो कर रही हूँ सर, कलर्स पे आता है। सुनील शेट्टी और माधुरी दीक्षित मैम जज हैं, और कभी भी 90s के गाने बजाने हो ना, राजा पर यही बजते हैं। सॉरी बोल दिया, अभी हम मालिक बैठे हैं, अभी बोल दिया गाना तो हमको कोई राइट्स नहीं है। तो वही गाने बजते हैं आज भी, क्योंकि जो नए गाने आ रहे हैं ना, वो तो एक तो आजकल के बच्चों को तो जो नाचते हैं ना, तो बीट्स इतनी ज्यादा तो वो तो बेहोश हो जाएंगे। लेकिन पहले वाले गाने जो सिंगर गा रहा है वो भी समझ आ रहा है, पीछे ये भी समझ आ रहा है, गिटार बज रही वो भी, अभी खत्म गाना। अभी ऐसा लग रहा है कि 6 बच्चे एक साथ को थप्पड़ मारा और रोए, ओए रिकॉर्ड करो, यस गाना बन गया। अभी ऐसा हो रहा है सर। पहले के गाने, अभी आपको लगता है सर आप लोगों वाले गाने और अभी आप आप सुनते तो आपको लगता है कि यार ये अभी क्या हो रहा है। म्यूजिक देखो डेफिनेटली 90s का, इसीलिए आप देखोगे जितनी भी अभी नई पिक्चरें आती है उसमें 90s के गाने रीमिक्स होके आ रहे हैं। अभी हमारी पिक्चर म्यूजिक क्रू पिक्चर आई, उसमें चोली के पीछे और 2-3 गाने और हमारे कितने बड़े हिट हुए। तो वो पिक्चर को कितना बड़ा फायदा हुआ उस चीज़ से। तो वो बहुत ज़रूरी है। म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आज भी फिल्मों में, पर ये बात कितने लोग समझते नहीं हैं। जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, जो अच्छे मेकर्स हैं, वो इस चीज़ को आज भी समझते हैं। लाइक आप देख लो सिद्धार्थ आनंद, संजय लीला बंसाली, ये लोग समझते हैं कि म्यूज़िक का इम्पोर्टेंस क्या है। तो वो बहुत ज़रूरी है, म्यूज़िक चाहिए। आज भी ऐसे नहीं कि इंडिया का ऑडियंस भले अपडेटेड हो गया, मॉडर्न हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन म्यूज़िक तो म्यूज़िक है ना। म्यूज़िक तो अच्छा म्यूज़िक सुनने का तो सबको अच्छा लगता है। म्यूजिक मेडिसिन है सर। आप घर में अकेले हो, सर दुख रहा है, अच्छा सा गाना आप सुनते रहते तो खुश रहते हो, है ना। एग्जैक्टली। सर ऐसी कोई आपकी फिल्म है जिसने लाइफ बदल दी आपकी, दोनों भाइयों की, ऐसी कोई फिल्म जो हिट हो गई और म्यूजिक अच्छा हिट हो गया और उसके बाद ही वारे न्यारे हुए? इनिशियल स्टेजेस पे हमारी जो पिक्चरें आई थी, कुली नंबर 1 देख लो, राजा हिंदुस्तानी बिग ब्लॉकबस्टर, और सोल्जर, जब प्यार किसी से होता है, कच्चे धागे, तो ये सब पिक्चरें अच्छी गई। लेकिन आई थिंक राजा हिंदुस्तानी एक ऐसी पिक्चर थी जो कि ब्लॉकबस्टर हिट जिसको बोलते हैं, और प्लस म्यूजिक प्लस एवरीथिंग। एंड देन आई थिंक सोल्जर वाज अ बिग मतलब बिग फिल्म विद बिग म्यूजिक एंड एवरीथिंग वाज वेरी बिग। आप जैसे जैसे नाम लेते हैं अपने गाने कानों में गूंजते नहीं हो मेरे सोल्जर का वो बजने लगा। हमने उस टाइम पे एक पिक्चर बनाई थी, क्या कहना, जो अभी लोग बोलते हैं फीमेल ओरिएंटेड पिक्चरें बनती हैं, ये होता है वो होता देखो, है। हमने 2000 में बनाई थी क्या कहना, जबकि उसमें उस वक्त कोई मल्टीप्लेक्स भी नहीं था।
सिंगल स्क्रीन थिएटर थे खाली, और उसपे वो पिक्चर सुपरहिट हुई थी। और आज भी याद है हमको, मुझे आज भी उसका डायलॉग याद है, मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ। मैं जब इसे मारने गई तो इसने कहा माँ माँ मैं तेरे अंदर हूँ। मुझे सारे डायलॉग याद है सर इसके। एग्जैक्टली। वाह सर, आजकल अभी जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का ज़माना है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ रैपर्स है इंडिया में ही, कुछ सिंगर्स है जो अपनी एक ऑडियंस रख रहे हैं। एक टाइम पे ऐसा होता था कि आपको बस एक लेबल साइन कर ले एक सिंगर को या म्यूजिक डायरेक्टर को, उसके बाद ही उसकी जर्नी शुरू होती है। आज यूट्यूबर्स इतने आगे बढ़ गए, आपको क्या लगता है ये शिफ्ट का मतलब क्या है, क्यों हो रहा है ये? क्योंकि फिल्मों में गाने नहीं आ रहे, फिल्मों में अच्छा म्यूजिक नहीं आ रहा है। तो आप उस ज़माने में भी हम लोग 2000 के आसपास भी 90 में वीडियोस बनना शुरू हो गए थे, म्यूज़िक वीडियो। सोनू का बनता था, ईला के हमने बनाए, ऐसे बहुत हुए हैं। बहुत हमने दलेर पाजी का भी किया उस टाइम पे। बेसिक आर्टिस्ट मतलब जो आना शुरू हो गए थे। लेकिन अब क्या हो गया, पर फिल्म म्यूज़िक हमेशा डोमिनेटेड था। जो भी बेसिक आर्टिस्ट चलते भी थे तो से उनका मार्केट शेयर होगा 10-12%। आज वो ऐसा हो गया कि फिल्मों में बिकॉज गाने नहीं आ रहे, कुछ हमारे यहाँ डायरेक्टर ऐसे हैं जो जिनको ये बिलीव ही नहीं होता कि फिल्म में लिपसिंग गाना नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड में होना चाहिए, और वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जब हाँ कि जब आप लिपसिंग नहीं रखते हो गाने की तो आपको यही नहीं लगता कि ये गाना क्यों बज रहा है, कनेक्ट ही नहीं बैठता। और वो अगर कोई भी हीरो हीरोइन जो भी हो आपका हीरो हीरोइन वो अगर गा रहा है अगर पिक्चर में, तो आपको लगता है कि हाँ यार ये मैं मतलब आप आइडेंटिफाई करते हो उस गाने के। तो वो एक, लेकिन जितने भी अच्छे डायरेक्टर्स हैं आज भी, और जो सुपर हिट डायरेक्टर्स हैं अभी देखो, जैसे छलिया आया गाना इस जवान में, या पठान में जो पठान शाहरुख खान गा रहा है ना, गाया है। और राजकुमार हिरानी, उनके सब गाने लिपसिंक होते हैं। आप कभी भी देखो, सच अ ग्रेट मेकर, मतलब वो तो नंबर 1 मेकर है इंडिया का। राजा मौली इतने बड़े, उनके नाचो नाचो कैसे लिपसिंक है। तो जो भी सुपर हिट डायरेक्टर्स आप देखोगे ना, जो हिट पिक्चरें बनाते हैं और जो कमर्शियल हिट पिक्चरें बनाते हैं, उनके गाने हमेशा लिपसिंक होते हैं। क्या बात। अच्छा, बाकी सिर्फ हीरो हीरोइन ऐसे और गाना चल रहा भी चाहिए। ये बात सिर्फ एक प्रोड्यूसर ही बोल सकता है यार, और बहुत बहुत बड़ी बात बोली आपने, क्योंकि ये ना इंग्लिश में होता है, इंग्लिश फिल्मों में होता है, जहाँ से अभी आजकल लोग ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं फॉरेन फिल्म से, कि जहाँ पर हीरो जा रहा है और पीछे गाना चल रहा है और उसको आप कर रहे हो। बट वो आई थिंक वो एक हद तक ही किसी गाने में ही वर्क करता है। देखो इंग्लिश फिल्मों का, बॉलीवुड का आज से वो भी 100 साल से इंडस्ट्री होगी, वो भी हमारी इंडस्ट्री भी अब 100 साल हो गया। तो आप ये देखो ना कि हमारी इंडस्ट्री में पहली पिक्चर से लेके म्यूजिक है आज तक। हमारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री विद तेलुगु तमिल एवरीथिंग पूरी जानी जाती है बिकॉज ऑफ म्यूजिक। कि इंडिया मतलब डांस एंड म्यूजिक, यू नो, जितनी पिक्चरें राज कपूर साहब की देख लो, महबूब साहब की देख लो, जितनी भी, मतलब हर एक का कितना म्यूजिक का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सही है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। सर ये थिएटर्स का जो एक आजकल चल रहा है आफ्टर कोविड एंड आफ्टर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन एंड दीज ओटीटी प्लेयर्स, कि जब हम ओटीटी में फिल्में देख लेते हैं तो आपको थिएटर में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं लगती, या वो हिट सच में है या एक बात है? बिकॉज सी क्या होता है ना, हम एक फिल्म देखने गए, मुझे उसमें कम ऑडियंस लगी, अरे थिएटर में तो लोग ही नहीं आते। मैं एक दिन के 2 घंटे से पूरा जज कर रहा हूँ कि भाई थिएटर में लोग ही नहीं आते, और हम वीडियो पे बोल देते हैं या बहुत लोग डाल देते हैं कि अरे भाई थिएटर पे कोई नहीं जा रहा। तो क्या सच में लोग थिएटर में नहीं जा रहे? नहीं, लोग जाते हैं। आपकी पिक्चर अच्छी है, अगर आपका ट्रेलर एक्साइटिंग है तो डेफिनेटली जाते हैं लोग थिएटर में पिक्चर देखना चाहते हैं। थिएटर व्यूइंग इज अ कम्युनिटी व्यूइंग। जब आप कोई कॉमेडी पिक्चर देखते हो तो पूरा थिएटर हंसता है, तो आप भी हंसते हो। जब कोई ऐसा सीन आता है जहां आप रोते हो तो आपको लगता है हाँ बाकी लोग भी इमोशनल है, साइलेंट होता है, ऐसे बहुत थिएटर में हमेशा लोग आएंगे और आते रहेंगे। एक चीज़ ये है कि डेफिनेटली जब आपकी पिक्चर, जो भी आप थिएटर में पिक्चर लगाते हो, प्रॉब्लम यहाँ क्या होती है, हम लोग छोटी पिक्चरें बनाते हैं प्रोड्यूसर्स से, बेबी किसी के बेटे को हीरो बनना है, या किसी को कहीं से कुछ फाइनेंस मिल गया, कोई छोटा मोटा सेटअप बन गया, वो पिक्चर बना दी उसने 10-12 करोड़ की, तो फिर वो सोचता है अभी इसको रिलीज़ कैसे करूँ, और रिलीज़ करने के लिए उनके पास प्रमोशन और उसका पैसा होता नहीं। तो विदाउट प्रमोशन जब पिक्चर आएगी तो आपको लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती कि पिक्चर आ रही है, तो वो फिर लगता है कि अरे थिएटर में कोई था नहीं, थिएटर में कोई गया नहीं, ये नहीं। और आप देखो जितनी भी अच्छी पिक्चर, इवन 12th फेल जैसी पिक्चर, भले इतनी छोटी पिक्चर थी, कितनी बड़ी हो गई फिर रिलीज के बाद। तो है ऐसा ज़रूरी नहीं। अच्छा, पर ये क्या होता क्या है कि 12th फेल चलने से
ये लोग नहीं देखते कि उसकी स्टोरी कितनी अच्छी थी, उसका डायरेक्शन कितना अच्छा था, उसका कहानी में कितना इमोशन था। वो लोग बोलते हैं 12th फेल चली तो मैं भी बना सकता हूँ। हाँ और फिर उसमें 50 पिक्चरें और शुरू होती है, 50 नहीं तो 20 पिक्चरें शुरू होती तो है 10th फेल जो वाली सब डब्बा होती है। सही तो वैसा जैसे अभी जैसे एनिमल चल गई, तो एनिमल जैसी और फिल्में या बनी बनाई फिल्मों को भी एनिमल जैसा रूप देने की कोशिश की जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यार एनिमल में एक्शन चला है, एनिमल में बहुत गंदी तरीके से मारा है, तो कोई और फिल्म भी आएगी उसमें भी लगेगा भाई वेरी अमेजिंग एक्शन है, ऐसी फिल्म तो आज तक आपने नहीं देखी। तो कहीं ना कहीं वो एक चलन चलना शुरू हो जाता है। वो हमेशा होता है, हमेशा। देखिए जब एक टाइम पे था जब अपी दा के गाने आते थे कि झोपड़ी में चारपाई, पहले बपी दा बहुत सॉलिड काम किए, डिस्को डांसर, कसम पैदा करने वाले की, डांस सब। लेकिन देखो जहाँ साउथ आया ना, साउथ में जैसे तोहफा वोफा के बहुत अच्छे गाने थे, नैनो में सपना, ये वो सब। लेकिन जहाँ थोड़ा म्यूजिक का स्तर जहाँ आपने देखा होगा 85 और 87 के बीच में बहुत गिरने लगा था। उस वक्त ये था कि खाली सुभाष जी का म्यूजिक चल रहा है, यश जी का म्यूजिक चल रहा है, और कोई म्यूजिक चल नहीं रहा। उस वक्त जब आशिकी आया या लाल दुपट्टा मलमल का आया, आनंद मिलन, प्रदीप श्रवण का कैसे ग्रोथ हो गया, यू नो। तो वो हमेशा वो चेंज आता है, आपको हमेशा चेंज आएगा ही। अगर आपने अच्छी चीज़ बनाई है वो लोग अप्रिशिएट करेंगे ही, और उसको कयामत से कयामत तक से चेंज हुआ पूरा म्यूजिक। न्यू कमर थे उसमें, आमिर खान और जूही चावला। तो यू नो वो हमेशा ऐसा होता है कि आप जैसे अभी भले एक्शन पिक्चर 50 बने, लेकिन अगर एक रोमांटिक अच्छी पिक्चर आएगी वो सुपर हिट होएगी होएगी, अगर वो अच्छी है तो। अगर उसकी स्टोरी में अच्छी है, स्टोरी होल्ड करती है आपको, तो डेफिनेटली चलेगी। सर आजकल क्या हो रहा है ना कि जब फिल्म आती है, जैसा भी पुष्पा 2 का भी ट्रेलर आया, तो मैं ट्रेंडिंग लिस्ट देखता रहता हूँ यूट्यूब में, तो वो पुष्पा का जो ट्रेलर था वो ट्रेंडिंग मार रहा था। साथ ही 5-6 वीडियो बाद 7वें 8वें नंबर पे किसी का रिएक्शन ट्रेंडिंग मार रहा था। लोग रिएक्शन इतने देख रहे हैं, 10-12-15 लाख लोग रिएक्शन देख रहे हैं कि एक लड़की ने ये ट्रेलर देखा है और लोग इस लड़की की इतनी बात सुन रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर रही है कहीं ना कहीं लोगों को, और इनकी ही बात सुनकर लोग देखने या नहीं देखने जाते कुछ हद तक। आई एम श्योर बहुत बड़ी जनता है, यूट्यूब के बारे में बहुत बड़ी दुनिया है, पर अगर हम यूट्यूब को देखें तो वो लोग एक परसेप्शन बनाते हैं, अरे वो 100 करोड़ मार दिया, अरे वो पिक्चर तो 70 में ही रुक गई, अरे पिक्चर ने 40 करोड़ मारा। ऑडियंस को पता ही नहीं है कि हाउ दिस धंधा वर्क्स, ये बिजनेस वर्क कैसे करते हैं, ऑडियंस को पता नहीं है। Correct. तो क्या आप थोड़ा सा एक आसान भाषा में अगर ऑडियंस को समझाना हो कि अगर कोई पिक्चर 100 करोड़ कमाती है तो प्रोड्यूसर मैं सिर्फ, मुझे बड़ा अजीब लगता है जिनको धंधे की कुछ नहीं मालूम वो लोग कमेंट करते हैं। मतलब हाँ, मतलब कभी क्या होता है, आपकी अगर पिक्चर 10 करोड़ की बनी है और अगर उसने 70 करोड़ का धंधा किया तो आपने कमाया उसमें पैसा, तो ये बोले 100 करोड़ नहीं की तो इसलिए फ्लॉप है। हाँ, मतलब ये रबिश है। मतलब यू हैव टू सी द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका क्या हुआ, और वो क्या। और प्रॉब्लम ये हो गई है कि आजकल जो पहले 90s में या 2000 में होता था कि 3-4 ट्रेड पेपर थे और टाइम्स ऑफ इंडिया था या 2-3 जो लीडिंग न्यूज़ पेपर्स थे, वो नेक्स्ट डे सैटरडे तक रिव्यू छापते थे। आज क्या हो गया है, जिसके पास फ़ोन है, जिसके पास ट्विटर का अकाउंट है, जिसके पास इंस्टा का अकाउंट है, वो भी अपना कमेंट मार देता है कि ये तो बंडल पिक्चर है, ये अच्छी है या बुरी है, ये वैसा है। और आप देखो कि मीडिया ऐसा हो गया आजकल कि नेगेटिविटी ज़्यादा कैच ऑन करती है, इसीलिए ये होता है। अच्छा कितना भी लोग नेगेटिव बोले, लेकिन अगर पिक्चर एनिमल को कितनी गालियाँ मेरी, मतलब उससे बड़ा तो कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता, लेकिन वो पिक्चर ने सबसे बड़ा धंधा किया, आज तक की हिंदी पिक्चर की सबसे बड़ी हिट पिक्चर है वो। और उस पिक्चर में कुछ तो लगा ना लोगों को, और ऐसा मतलब ऐसा भी बोल रहे थे मिसोजिनिस्ट दिस दैट, और लेडीज़ ने भर भर के देखी है वो पिक्चर, और सब लेडीज़ ने देखी है, ऐसा कोई नहीं कि नहीं देखी किसी ने। तो वो पिक्चर अच्छी है, पिक्चर में जो आप वो इमोशन है वॉट एवर, हर एक की अपना स्टोरी टेलिंग करेक्ट है, पॉइंट उनका अपना हो सकता है, बट यू नो उससे कुछ होता नहीं, इन सब चीज़ों से कुछ होता नहीं। पब्लिक इज़ द फाइनल जज, पब्लिक को चीज़ अच्छी लगी वो पिक्चर चलेगी ही चलेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई इन्फ्लुएंसर कुछ नहीं। आपके घर में सर कैसे गाने बजते हैं आजकल के कि आपकी फिल्मों के? देखो मेरे घर में अगर पार्टी होती है तो डेफिनेटली जो आजकल के हिट है वही चलेगा, आजकल के बजेंगे। पर मैंने देखा है एक बार, इंग्लिश से शुरू होता है पार्टी, हाँ हाँ यस, 1 घंटा 2 घंटा चलता है, फिर
जैसे ही बॉलीवुड आता है तभी सबको मजा आता है। सही कहा। और फिर क्या है, उसमें भी आप देखो बॉलीवुड में जो नए गाने हैं अभी जो भी, जिसमें भी आई थिंक काफ़ी 90s के रीमिक्सेस हैं, एक बार वो होने के बाद ना फिर वही चलता है, जानू मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान, तेरा रंग बल्ले बल्ले, उसी में ये नाचते सब फाइनली 90s 80s पे आ ही जाते हैं लोग। वहां तक कि वो भी बजता है, गुलाबी आंखें तेरी देखी, वो भी बजता है। यस यस, वो जब तीन तीन चार चार गुलाबी, ओ साउंड थोड़ा बढ़ा दीजिए तुरानी साहब, साउंड थोड़ा, गुलाबी आंखें, ओ इसके बाद ये लगाना, फिर लिस्ट भी तैयार होती है कि इसके बाद ये लगाओ। हाँ, बट ये जादू है गानों का। हाँ, तो वो हमेशा उस पे ही देखो कि आप पार्टी जमती ही उस पे है, हिंदी गानों पे ही जमती है फाइनली, हमारे यहाँ इंडिया में तो स्पेशली। नहीं हम अरे क्लब्स में सर, क्लब्स में ही आप जाओ ना, पहले मैं जाता था तो रात को 1 बजे 1:30 बजे बंद होता है क्लब, 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक उनका चलता था हिंदी गाने, कितना भी इंग्लिश क्लब हो, एंड में इंग्लिश हिंदी गाने चलने ही चलते आते ही है वो। हाँ। सर वो दौर में हम बहुत सुनते थे डॉन, अंडरवर्ल्ड, और एक प्रोड्यूसर को पैसा कमाना, बिजनेस करना वो टाइम पे बड़ा मुश्किल होता था। हाँ, उस टाइम पे मुश्किल था, डेफिनेटली मुश्किल था, सबको पता है ये बात। और वो उस वक्त था भी, डिफ़िकल्ट भी था, पर वो क्या है, वो लोग सीधा एक्टर को कांटेक्ट करते थे कि तू मेरी पिक्चर कर, तू मेरी ये कर, वैसा। तो क्या एक्टर ज़्यादातर तो उनको टाल देते थे, कि नहीं करते थे उनकी पिक्चर। 2-3 लोग ऐसे थे हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स जिनको उनका सपोर्ट था, उनके साथ उन्होंने पिक्चरें बनाई भी, रिलीज़ भी हुई, वो कुछ हुआ, पर वो हुआ, लेकिन ये होता था। लेकिन कोई भी रेप्यूटेड प्रोड्यूसर या जो भी रेप्यूटेशन वाला है, कभी किसी ने उस साइड ध्यान नहीं दिया। और सर ऐसे लोग पहले में धमकियां देते होते थे? हाँ, देते थे ना। राजीव राय पे देखिए हमला हुआ था, सुभाष घई के पास सिक्योरिटी थी, मेरे पास सिक्योरिटी थी, और उस टाइम पे यश चोपड़ा जी के पास सिक्योरिटी थी, यश जौहर जी के साथ सिक्योरिटी थी, सब। राकेश रोशन जी पे भी, राकेश रोशन पे हमला हुआ था आफ्टर कहो ना प्यार है। बहुत मुश्किल दौर में आपने बिजनेस किया है, सच में। संभाला है, और उसको पूरा निकाल के तार के आज यहाँ पर ले आए। एक और टाइम था सर जब मेरा खुद ऐसा हो गया था कि ये 5 पिक्चरें एक नाम की कैसे आ गई, भगत सिंह आपने भी बनाई और 3-4 और, सबके पैसे लगे हुए, हाँ। सबकी मेहनत लगी हुई, वो कैसे हुआ सर? वो क्या है? 5 पिक्चरें बनी थी भगत सिंह पे, और हमने आप सब पिक्चरें देख लो, एक में सोनू सूद हीरो था, और एक में बॉबी देओल हीरो था, एक हमारी थी अजय देवगन वाली, और 2 पिक्चर और बनी जो मतलब एक रामानंद सागर जी ने बनाई थी, आई थिंक वो टीवी पे चल गई, और एक तो शायद आज तक रिलीज़ ही नहीं हुई। तो वो प्रॉब्लम देखो ये हो गया कि राज संतोष जी के पास स्क्रिप्ट था भगत सिंह का, और वो उनको उसने हमको सुनाई, हमको बहुत अच्छी लगी, और वो स्क्रिप्ट मतलब भगत सिंह पे पूरा रिसर्च था। हमारे राइटर हैं अंजुम रजब अली, आप जानते होंगे, बहुत विख्यात राइटर है, बहुत सॉलिड राइटर है। ही वेंट टू लाहौर, और वहाँ जो कोर्ट केस चला था भगत सिंह का, वहाँ से वो पूरे उन्होंने पेपर्स के रिसर्च किया, और बहुत एक मेहनत करके 1-1.5 साल बाद वो स्क्रिप्ट बनी, और फिर जाके वो पूरी पिक्चर, मतलब जो आप भगत सिंह आज भी देखोगे तो इट्स अ भगत सिंह का स्टोरी, करेक्ट स्टोरी जो है वो है। जो उनके भाई भी, मतलब उनकी फैमिली भी हमारा सपोर्ट था, उनके भाई भी हमारी शूटिंग पे आए थे, और ये वो वहाँ भगत सिंह के भाई आए थे हमारी शूटिंग पे, और हमारे म्यूज़िक रिलीज में भी थे, हर जगह थे वो हमारे साथ। लेकिन अभी सनी को उस वक्त ये था कि बॉबी के साथ भी मुझे ये पिक्चर बनानी है, तो तो हमने एक पॉइंट पे सोच लिया कि चलो ठीक है, बॉबी के साथ बनाते हैं बनाने का। लेकिन समां वर्कआउट नहीं हुआ, कभी डेट वर्कआउट नहीं हुई, कुछ प्राइस नहीं, और अजय को हमने जो बोला उसने, अजय ने बोला ओके, मतलब अजय ये हिस्टोरिक पिक्चर है, तो इसमें हम लोग आपकी शायद फुल प्राइस नहीं दे पाएंगे। तो उसने बोला आपको कितना देना है, मैंने इतना, डन। तो ये डेट हमको क्या 1 शेड्यूल पिक्चर बनानी थी, तो क्योंकि हिस्टोरिक है, तो वो बोला हाँ नो प्रॉब्लम, क्या डेट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, ओके यहाँ से यहाँ तक। तो हमने वो पिक्चर, मुझे याद है 19 जनवरी को शुरू की थी, और हमने 7 जून को थिएटर में लगाई। अरे बाप रे! तो हमने नियरली 150 डेज, 135-40 डेज में विथ रहमान्स म्यूजिक एंड हिज बैकग्राउंड म्यूजिक। अरे बाप! और इतने बड़े तामझाम के साथ, क्योंकि मैंने फिल्म देखी हुई है सर वो भगत सिंह, और इतने बड़े तामझाम, इतने लोग। और उसमें रहमान का वो, उसका कौन सा था वो, बॉम्बे ड्रीम्स, वो वेब एंड्रू लॉयर का चल रहा था लंदन में। हाँ। तो वो लंदन में था, वहाँ पर वो वहाँ बिजी था,
और हमको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए। तो आज तो ऐसा है नहीं, आज वीमियो लिंक भेज दो तो आ जाता है, वहाँ से करके आपको भेज देगा और वो सब होता है। उस टाइम पे ये सब नहीं था। तो हमारा आदमी, हमारे 4 आदमी हमने ले लिए, रील लेके जाते थे 2 रील लेके जाते थे वहाँ लंदन। वो बैकग्राउंड करता था, 2 दिन बाद वापस आता था, दूसरा आदमी पीछे, मतलब एक आदमी ऐसे डेली एक जा रहा है 2-2 रील लेके, और वहाँ से फिर आते जाते और वो मिक्सिंग हुआ और फिर पिक्चर रिलीज हुई। बाप रे। बट सर आपको सनी देओल जी या कहीं से आपने बात नहीं की कि यार? मैंने बहुत बात की सनी से, हम दोनों भाई गए बात करने, बट वो बहुत इमोशनल था अपने भाई को लेके। उसका भी वो था कि नहीं मुझे बनानी है ये पिक्चर, मैं ये करूँगा। मैंने ये भी कहा था उनको कि आप ये पिक्चर मत बनाओ, मैम पृथ्वीराज चौहान राज संतोषी के साथ ही बॉबी के साथ बना लेते हैं, संभव वो हुआ नहीं। तो उस टाइम अभी पता नहीं होता ना किसी को। और हमारी वही एक पिक्चर है जिसमें हमको नेशनल अवार्ड मिला, जिसमें हमको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, मतलब उस टाइम वही अवार्ड, जितने अवार्ड थे सब मिले। और वो पिक्चर ही हमारी सबसे बड़ी डिज़ास्टर थी लाइफ की। और बाकी हमने जितनी पिक्चरें बनाई है, हमने हर पिक्चर में पैसा कमाया है, लेकिन वो पिक्चर में हमारी सबसे बड़ी डिज़ास्टर पिक्चर वो थी। तो इतना करने के बाद आपने पैसा नहीं कमाया? पैसा नहीं कमाया, क्योंकि वो 3 पिक्चर बन गई ना, भगत सिंह कंफ्यूजिंग ना। कौन सी देखी आपने? बहुत। अरे और नहीं रिलीज भी एक टाइम पे सब कर दी उन्होंने। जिस दिन 7 जून को हमारी पिक्चर आई थी, हम दोनों की पिक्चर साथ में लगी थी, और सोनू सूद वाली 1 हफ्ते पहले ही लग के डिजास्टर हो गई थी। अरे वही तो, क्योंकि आज मतलब मैं हिस्ट्री ऑफ सिनेमा में देखूं तो ऐसा हमको कोई और आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि एक ही कहानी, एक ही इंसान पर 3, और वो भी बड़े प्लेयर्स। ऐसा भी नहीं मतलब छोटे मोटे तो बहुत करते होंगे जिनका हमको पता भी नहीं, लेकिन आप टॉप के प्लेयर्स, एवरीबॉडी वाज ऑन टॉप, और सबने सेम फिल्म बनाई। और क्या बात है यार। बट किसी ने पैसे नहीं कमाए होंगे? नहीं, किसी ने नहीं कमाए सबका बड़ा बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद तो नहीं है, मतलब ऐसे एक नाम की, मतलब जैसे सर आपने बना रहे हो भगत सिंह, ये भी बना रहा है, जैसे दूसरी बनाई, तो एक दूसरे को पता होता कि ये भी बना रहा है, वो भी बना रहा है? पता था सब। तो कोई रुकेगा नहीं, मतलब रुकेगा नहीं। उसको लगता मेरी अच्छी बनेगी, उसको लगता मेरी तो अच्छी। 2 भाई गए मिलने, हम गए, मिलने गए, दोनों गए और बोला कि भाई मत करो। और क्या देखो क्या होता है ना, सबसे पहले स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट होती है तो ही पिक्चर बननी चाहिए। तो बाकी जो बॉबी की भगत सिंह बनी, वो शहीद का वो था, वो मनोज साहब वाली शहीद का, वो उसका हैंगओवर था उस पर। तो वैसा था अभी, लेकिन ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, जो बना दी तो बना दी। और उस टाइम पे क्या मल्टीप्लेक्स, जैसे आज क्या है, अगर वो भगत सिंह आज आती, आज ब्लॉकबस्टर हिट होती। उस टाइम पे वो था नहीं, वो स्टोरी क्या कहना भी अभी आती ना सर। हाँ, तो और बड़ी हिट होती। पर क्या होता ना, उस वक्त ये हो गया, जैसे भगत सिंह, मैं फेम एट लैब में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, खड़ा था, तो बुकिंग लेने गया एक आदमी, टिकट लेने गया, तो किरकी में बोलता है मुझे लीजेंड ऑफ भगत सिंह का टिकट दो। तो बोला सर वो तो फुल है, मैं फर्स्ट डे था। तो उसके बोला ठीक है, तो वो सर आप ये सनी वाली ले लो ना, सेम ही तो है, मतलब तो मतलब बॉबी वाली ले लो, वो भी भगत सिंह की है। तो उसने वो ले लिया। अच्छा, जो आदमी मेरी पिक्चर देखेगा, जिसने मेरी पिक्चर देखी, वो बॉबी की पिक्चर नहीं देखेगा। करेक्ट। लेकिन जिसने बॉबी की पिक्चर देखी, वो मेरी पिक्चर तो कभी नहीं देखेगा। बना ऐसा था, क्योंकि यस समझ गई मैं। एक बार देख लिया, खत्म हो गया। जैसे मैंने भी आपकी वाली देखी है। हाँ, मैं बिकॉज मेरे को हिस्ट्री में बहुत शौक था, तो मैंने इसलिए, और गाने भी उसी के हिट हुए थे। ऑब्वियसली आपका म्यूजिक इतना कमाल रहा है। क्रिटिकल अक्लेम भी बहुत मिला हमको, बहुत, मतलब मुझे याद है टाइम्स ऑफ इंडिया में खालिद ने तो ये लिखा था कि दिस फिल्म हैज बीन ऑन द लेवल ऑफ गांधी बनाया है इन लोगों ने, मतलब एटनब्रो की गांधी के कंपेयर किया था उसने। तो वो था, पिक्चर बड़ी बनी थी, पर ठीक है, ओके, होता है ऐसा। पैसा ज्यादा म्यूजिक में है या फिल्म प्रोड्यूस करने में? डेफिनेटली म्यूजिक में। तभी ये आजकल म्यूजिक के पीछे पड़ा हुआ है। मैं बताता हूँ आजकल सर इतना सिंपल है। अच्छा, मैं ना गाने लिखता हूँ सर। तो मैंने मोहित सूरी की फिल्म आई थी मलंग, दिशा पाटनी वाली, उसका जो टाइटल ट्रैक है वो मैंने लिखा था। ओह वेरी गुड। तो मैं वहां से स्टार्ट हुआ गाने लिखने में, और फिर मेरे 2-3 साल का गैप आया, होस्टिंग करने लग गए। फिर मैंने सोचा कि यार अब टाइम है, अब चीजें हैं, तो म्यूजिक लेबल शुरू करते हैं। तो हमने भी अभी म्यूजिक लेबल शुरू किया है, नवामी म्यूजिक नाम का। इसका पहला गाना हम लोगों ने शंकर भगवान पे किया है, और अभी और शिवरात्रि पे किया था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो हम तो कर ही रहे हैं। बट सर अगर म्यूजिक में जैसे वो आज तो बहुत सारे स्ट्रीम्स के एवेन्यूज है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको स्पॉटिफाई से भी पैसा आता है, बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से आता है, यूट्यूब से आता है।
वो टाइम पे सिर्फ कैसेट से ही पैसा आता था या हाँ, टीवी वाले कैसेट भी कुछ CD, देते थे? कैसेट टीवी रेडियो CD। वाले कुछ नहीं देते? वो कम था बहुत, IPRS का बहुत कम था, तो परफॉर्मेंस राइट्स का पैसा बहुत कम आता था। और वो फिर जैसे ही कैसेट CD और कम हुए बिकना, तो यहाँ से धीरे धीरे एक टाइम ऐसा था कि 2002 से लेके 2010-12 तक बहुत ख़राब टाइम था म्यूज़िक इंडस्ट्री का। कुछ नहीं था, खाली FM रेडियो था, FM रेडियो में बिकता था, और फ़ोन नए नए आए थे, थोड़ा बहुत फ़ोन से रेवेन्यू आती थी, तो बहुत बहुत ख़राब पीरियड था वो। जब से स्ट्रीमिंग साइट शुरू हुए, फिर वो और प्लस जो बाकी चीज़ें शुरू हुई, टीवी ये वो सब से फिर बाद में बढ़ा। सर फिलहाल अब तो हमने क्रू भी देखी, कमाल है फिल्म, बहुत अच्छा है, म्यूजिक भी इतना कमाल है। अब आप कौन सी फिल्में कर रहे हैं? लाइक कोई ऐसी चीजें हैं या हम लोग अभी वरुण धवन के साथ एक पिक्चर बना रहे हैं, उसमें डेविड धवन डायरेक्टर हैं, और वो पिक्चर नेक्स्ट ईयर रिलीज़ होगी। और हम लोग रेस 4 पे भी काम कर रहे हैं, वो आएगी जल्दी, शुरू होगी मतलब इस बाय ईयर एंड। एंड हमारी एक जो और पिक्चर है इश्क विश रीबाउंड, हाँ वो हमने बनाई है, रोहित सराफ और पश्मीना रोशन, जिब्रान खान और नायला, इनके साथ। वो जून में रिलीज़ होगी। अरे वाह, इश्क विश भी आप ही की थी फिल्म? शाहिद को लॉन्च शाहिद किया को था launch उसमें। किया। हाँ। शायद उसमें चॉकलेटी बॉय था, छोटा सा लड़का, लड़कियां बोलती थी हाय कॉलेज का लड़का आ गया। अमृता जी और शहनाज ट्रेजरी वाला, हाँ ये लोग थे यार, क्या फिल्म थी। और उसी का एक नया वर्जन आ रहा है। नया वर्जन। वाह, क्योंकि जब मैं बताती हूँ सर, आपने सही बोला कि क्या कहना ना अभी बननी चाहिए थी, वो जो तब बनी थी ना तब ऐसा हुआ था, हाँ कि मतलब बिना शादी के प्रेग्नेंट होगी और फिर बाद में पेरेंट्स भी साथ दे रहे हैं कि सही, तब ना लोग ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते थे उस चीज़ को कि ये कौन से पेरेंट्स हैं भाई, लड़की ने गलती की और वो भी कह रहे हम इसको करें। आज पूरा आज में बनती ना वो सुपर डुपर हिट थी, जो भी करते हो कि हाँ यस हाँ भी। पहले थोड़ा मैं भी ऐसी हो गई थी फिल्म देख के कि हाँ इसके मम्मी डैडी मान गए तो मतलब हो सकता फिर ये लेकिन सर माइंड ब्लोइंग फिल्में हैं। और सर आपके घर में कैसा, जैसे आप प्रोड्यूसर हैं तो आपकी बेटियां आपसे सलाह लेती हैं, समझती हैं कि आप उनसे सलाह लेते हैं? मैं उनसे लेता हूँ अभी कौन सी वाली बेटी से लेते हैं? तीन देवियां हैं घर में। एक मेरी डायरेक्टर है, एक मेरे साथ प्रोड्यूसर है, तो वो जो बोलती है उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जरूर सुनता हूँ। तीनों में से गुस्से वाली कौन है? तीनों में से गुस्से वाली कौन है? वो आई थिंक सब गुस्से वाले हैं आज। हैं? हाँ पर वो ठीक है, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है। अग्रेशन तो यंग होने का एक दूसरा नाम है, यंगस्टर्स में तो आता ही अग्रेशन है। हाँ ये तो है, पर आप मतलब आपकी सलाह लेती हैं, आपको बताती हैं सब चीज़ कि पापा ऐसे ही वो कर रहे हैं, तो जहाँ गलत होता है आप बोल देते कि नहीं, पर जहाँ सही वहाँ सही बोल देते। हाँ देखो, आज ऐसा टाइम है ना, आपको बच्चों को ऐसा अपना फ्रेंड करके चलना है, वैसा आप बोलोगे ये उसको अगर कुछ करना है सपोज, और आप बोलोगे नहीं ये ठीक नहीं है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो। बाकी तुम डिसीजन खुद लो। जो हम अपनी गलतियों से सीखे, हमेशा लाइफ में जब भी ऊपर आए हम अपनी गलतियों से सीखे कि हमको क्या हमने करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब हमने देखा सीखा, तो वो भी अपनी गलतियों से सीखेंगे। बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत, और इतनी अच्छी अच्छी बातें ना, क्योंकि सर पता क्या होता है, कुछ लोग अच्छा बोल लेते हैं तो उनकी बातें हमको सुनने में बड़ा अच्छी लगती है, लेकिन असल में बातें उसकी अच्छी लगती है जिसने एक्सपीरियंस से सीखा है। वो बातें बड़ी सच्ची होती है। और आज के इस पॉडकास्ट में मुझे यही लगा कि हमको ना बहुत सारी बातें जो सच्ची सच्ची दिखी, विदाउट कोई डायलॉग बाजी, विदाउट कोई फिल्मी चीजें, विदाउट कोई किस्से, सीधी सटीक जवाब मिले और बहुत मजा आया। सो मैं कह रही हूँ जितने भी यंगस्टर हमारा पॉडकास्ट देखते हैं जरूर देखना, क्योंकि रमेश सर ने बताया कि मुश्किलों में धंधा कैसे शुरू किया और कैसे उसको ग्रो किया है। मुझे लगता है कि हिम्मत और अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए सर। एक फाकड़े से भी कोई ऊपर राजा बन जाता है ना, और अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे हमको अभी हम दोनों अगर ये काम करेगा तो मुझे ट्रस्ट नहीं, मैं करूँगी इसको, मेरे दोनों मिलके जो करते हैं ना हमको ज़्यादा उसमें ट्रस्ट होता है। और हमने देखा सर जो भी हम दोनों मिलके करते हैं ना वो 100% वो काम कामयाब होता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसीलिए कभी ना मैं घर में अपनी चलाती हूँ ना वो चलाती, दोनों सलाह लेते हैं बैठ के। क्योंकि मुझे लगता है आजकल के जो यंगस्टर, जैसे आप अपनी बेटियों की बात कर रहे हैं, आजकल के यंगस्टर ना, हम पति पत्नी हैं लेकिन दोस्त ज़्यादा हैं, पति पत्नी कम लेकिन सलाहबाजी में हम ज़्यादा करते हैं। इसको ऐसे करें, ये वाले पैसे से ये करते हैं, इसका प्रॉपर्टी लेते हैं, इसका घूमते हैं, इसका, तो हम वो सलाह बना के करते हैं। और मुझे लगता है कि आजकल के जो
यंग है ना, ये बड़े शाणे हैं, बहुत स्मार्ट है ना। और आप भी, आजकल के मम्मी पापा भी बड़े अच्छे हैं कि बच्चों को अपना करने देते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है सर कि गलतियों से ही सीखने को मिलता है। जब आप ही उसकी गलती बता दोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा, वो कभी लाइफ में गलती नहीं करेगी तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं सुधारूं कैसे। गलतियां भी होनी चाहिए। तो आज का पॉडकास्ट तो बहुत ही अच्छा था, ऐसे लगा कि हमने किसी टीचर से सारी बातें पूछी है। और आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि सर आए हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी अच्छी, मेरे ससुर जी तो खुश होने वाले हैं क्योंकि वो हमारी मम्मियाँ आज ये पॉडकास्ट, जितने भी हमारे मम्मी डैडी है ना, जितने भी हमारी ऑडियंस है जो औरतों की मर्दों की, वो जरूर देखेंगे, वो आपकी क्योंकि उनका जमाना रिलेट करेंगे और आप कमेंट में भी पढ़ना सर, डेफिनेटली आइडेंटिफाई करेंगे ना वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो सर तो कड़ी चावल खा के आए हैं और हमें मुझे बोलती मैं आपके लिए भी लेके आता। पक्का सर, चलिए अगली फिल्म जो आपकी आ रही है वो हिट होनी ही है, तो जब आप वो आओ तो कड़ी चावल ले आओ। मैं भेज दूंगा, क्योंकि अगर सिंधी पंजाबी की हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये करते रहिए। ये वाला तो हम काटेंगे भी नहीं, अपने पॉडकास्ट में दिखाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बस आप ब्लेसिंग दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए भारती टीवी को। थैंक यू।